जंगल की गहराई में, जहां सूरज की किरणें धरती को छूने के लिए पेड़ों की घनी छतरियों से संघर्ष करती थीं, वहां एक लकड़हारा रामू अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से सालों पुराने पेड़ों को काटने में व्यस्त था। रामू गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार का पेट भरना। उस दिन भी वह सुबह से ही लकड़ियां काट रहा था। पसीने से तरबतर उसका शरीर थकान से चूर हो रहा था, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर एक झाड़ी के पीछे हलचल पर पड़ी। डर और उत्सुकता से उसने देखा, एक सांप धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। लेकिन यह कोई साधारण सांप नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके फन पर एक विचित्र आभा मंडरा रही थी। रामू का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, ये मुझे काटने आ रहा है। डर के मारे उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सांप पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। सांप ने मानवीय आवाज में कराहते हुए कहा, मुझे पानी चाहिए। रामू हैरान रह गया। उसने कभी कोई सांप बोलते नहीं सुना था। उसने देखा कि सांप की आंखों में पीड़ा थी, डर नहीं। वह प्यास से तड़प रहा था। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी नीची की और पास पड़ी अपनी मटकी में भरा पानी सांप के सामने रख दिया। सांप ने पानी पिया और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर चमकने लगा और वह एक सुंदर कन्या में बदल गई। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कन्या लगभग 16-17 वर्ष की थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और उसने नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक इक्ष्वाकु नाग कन्या हूं और मेरा नाम पद्मिनी है। हमारे कुल में यह वरदान है कि हम मनुष्य रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन जब हमें प्यास लगती है तो हमें अपने वास्तविक रूप में आना पड़ता है। आज मैं एक दुष्ट तांत्रिक से बचने के लिए भाग रही थी, जो मेरी शक्तियां छीनना चाहता है। प्यास से मेरी हालत खराब हो गई थी। रामू हैरानी से सुन रहा था। उसने पूछा, तांत्रिक वो कौन है और तुम अब सुरक्षित हो? पद्मिनी ने आंखें नीची करते हुए कहा, नहीं, वो अभी भी मेरे पीछे है। उसने मेरे परिवार को बंदी बना लिया है और मैं अकेली भाग निकली हूं। मुझे एक सुरक्षित स्थान की तलाश है। रामू का दिल द्रवित हो गया। उसने कहा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन पद्मिनी ने सिर हिलाया, नहीं, वो तांत्रिक किसी भी मनुष्य को नहीं बख्शेगा। उसके पास काले जादू की शक्तियां हैं। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। रामू ने कहा, मैं खजाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए तुम्हारी मदद करूंगा। पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम सच में एक महान व्यक्ति हो, लेकिन समय कम है। तांत्रिक की नजरें हर जगह है। हमें जल्दी करना होगा। तभी अचानक जंगल में एक ठंडी हवा चली और पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाने लगी। पद्मिनी का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने कहा, वह आ गया है, तुम भाग जाओ रामू। लेकिन रामू ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी एक अंधेरा छा गया और एक भयानक हंसी गूंज उठी। पेड़ों की शाखाएं इतनी तेजी से हिलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। पद्मिनी ने रामू का हाथ पकड़ा और कहा, वह आ गया है, वो तांत्रिक। तुम यहां से भाग जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन रामू ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थामी और पद्मिनी के आगे खड़ा हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर वह तुम्हारा दुश्मन है तो अब वह मेरा भी दुश्मन है। तभी एक ऊंची कर्कश आवाज गूंजी, ओह, कितनी सुंदर दोस्ती! लेकिन अफसोस, यह तुम्हारी आखिरी दोस्ती साबित होगी, मूर्ख लकड़हारे। एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर क्रूरता और बुराई की छाप थी, अचानक एक पेड़ के पीछे से प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में एक अजीब सा डंडा था, जिस पर एक मूर्ति बनी थी। वह तांत्रिक था। पद्मिनी ने डर से कांपते हुए कहा, वही है, कालिका। उसने मेरे परिवार को बंदी बना लिया है। कालिका ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, और अब तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजूंगा। तुम्हारी शक्तियां मेरी होंगी और मैं अजय हो जाऊंगा। रामू ने साहस जुटाया और चिल्लाया, तुम इस नाग कन्या को छोड़ दो। वह तुम्हारी कैद में नहीं रहेगी।
कालिका ने घूरते हुए कहा, तुम एक साधारण लकड़हारा, मुझे रोकने की कोशिश। हाँ हाँ हाँ। उसने अपना डंडा ऊपर उठाया और उससे एक काली रोशनी निकलकर रामू की ओर बढ़ी। लेकिन पद्मिनी तेजी से आगे आई और अपने हाथों से एक चमकदार ढाल बना ली, जिसने उस काले प्रकाश को रोक दिया। वह बोली, कालिका, तुम्हारा विरोध करने की शक्ति अभी भी मेरे पास है। कालिका गुर्राया, तुम थक गई हो पद्मिनी, तुम्हारी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। इसी बीच रामू ने एक योजना बनाई। वह जानता था कि सीधे ताकत से वह इस तांत्रिक का सामना नहीं कर सकता, लेकिन उसे पास ही एक पुराना कुआं याद आया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई शक्तियां समाहित है। शायद वहां कोई उपाय मिल जाए। उसने पद्मिनी से कहा, मैं जल्दी ही वापस आता हूं, तुम संभल कर रहना। और वह जंगल की ओर भागा। कालिका ने जोर की हंसी हंसी, देखो, तुम्हारा बहादुर दोस्त तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। लेकिन पद्मिनी को विश्वास था कि रामू ऐसा नहीं करेगा। वह लड़ती रही, लेकिन कालिका के काले जादू की शक्तियां उस पर भारी पड़ रही थी। रामू उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। कुएं के पास एक प्राचीन मंदिर था जो टूट फूट चुका था। उसे याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि इस मंदिर में एक अर्शिका आश्रम हुआ करता था और वे नागों के रक्षक थे। शायद वहां कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो कालिका के काले जादू का सामना कर सके। उसने मंदिर के अंदर देखा तो वहां एक प्राचीन त्रिशूल पड़ा हुआ था, जिस पर कुछ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। रामू ने उसे उठा लिया और वापस दौड़ा। जब वो वापस पहुंचा तो पद्मिनी की हालत बिगड़ चुकी थी। कालिका उस पर कतई कब्जा करने ही वाला था। रामू ने जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाओ कालिका, और उसने त्रिशूल ऊपर उठाया। त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली और कालिका की काले जादू की शक्तियां उसके सामने फीकी पड़ गईं। कालिका हैरान रह गया। वह चिल्लाया, यह त्रिशूल तुम्हें यह कहाँ मिला? ये तो नागरक्षक आशिका का अस्त्र है। रामू ने कहा, हाँ, और अब तुम्हारे काले जादू का अंत होगा। कालिका डर गया। वह जानता था कि उस अस्त्र के सामने उसकी शक्तियां काम नहीं करेंगी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी पद्मिनी ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक चमकदार जाल बुनकर कालिका की ओर फेंका, जिसने उसे जकड़ लिया। कालिका छटपटाने लगा, लेकिन वह बच नहीं पाया। पद्मिनी ने कहा, अब बताओ, तुमने मेरे परिवार को कहाँ छुपाया है? कालिका ने हार मान ली और बोला, वे जंगल के उत्तर में एक गुफा में बंद है, लेकिन तुम उन्हें नहीं बचा पाओगे, क्योंकि गुफा का द्वार एक पहेली से बंद है। अगर तुमने गलत उत्तर दिया तो गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये कहकर कालिका अचानक गायब हो गया। वह काले जादू का इस्तेमाल करके भाग निकला था। पद्मिनी ने राहत की सांस ली और रामू से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, अब हमें उस गुफा में जाना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे एक और बड़ा खतरा इंतजार कर रहा था। वह बोला, हमें जल्दी करनी होगी। मधुकर ने जिस गुफा का जिक्र किया है वह यहां से काफी दूर है और सूरज ढलने वाला है। रात के अंधेरे में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। रामू ने त्रिशूल मजबूती से पकड़ा और दृढ़ता से कहा, चलो, मैं तैयार हूं। तुम्हारा परिवार तुमसे बिछड़कर दुखी होगा, हमें उन्हें बचाना ही होगा। दोनों जंगल के उत्तर की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, घनी झाड़ियां और सुनसान रास्ता। पद्मिनी ने बताया कि यह गुफा नागलोक का एक गुप्त प्रवेश द्वार थी, जहां केवल नाग कुल के लोग ही जानते थे। लेकिन कालिका जैसे तांत्रिक ने अपने काले जादू से इस रहस्य को भेद लिया था। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वे एक विशाल चट्टान के सामने पहुंचे। चट्टान पर नागों की आकृतियां उकेरी हुई थी और बीच में एक दरवाजा था, जिस पर एक जटिल पहेली लिखी हुई थी। पद्मिनी ने कहा, यही वह गुफा है, लेकिन देखो, दरवाजा बंद है और इस पर एक प्रश्न खोदा हुआ है। रामू ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाषा उसे समझ नहीं आई। पद्मिनी ने समझाया, यह प्राचीन नाग लिपि में है। इसमें लिखा है, वह क्या है जो सबको देता है लेकिन खुद कभी नहीं देता है, नहीं लेता? वो क्या है जो चलता है लेकिन कभी थकता नहीं? वो क्या है जो बोलता है लेकिन कभी बोलता नहीं? अगर हम तीनों सही उत्तर एक साथ दरवाजे पर बने 3 छेदों में डालेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। गलत उत्तर देने पर गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।
रामू सोच में पड़ गया। वो एक साधारण लकड़हारा था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी समझदारी और जीवन के अनुभव ने उसे हमेशा मुश्किलों का हल ढूंढने में मदद की थी। उसने कहा, पहला उत्तर तो वृक्ष हो सकता है। वृक्ष सबको फल, छाया, लकड़ी देता है, लेकिन खुद कुछ नहीं लेता। पद्मिनी की आंखों में चमक आई। वो बोली, हाँ, दूसरा उत्तर नदी। नदी चलती है, बहती है, लेकिन कभी थकती नहीं। अब तीसरा प्रश्न बचा। रामू सोचता रहा। वो बोला, तीसरा प्रश्न बोलता है, लेकिन कभी बोलता नहीं। शायद प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि बोलती है, लेकिन वास्तव में खुद कुछ नहीं बोलती। पद्मिनी मुस्कुराई। चलो, हम उत्तर दरवाजे पर डालते हैं। दरवाजे पर 3 छेद थे। पद्मिनी ने पहले छेद में वृक्ष लिखा, दूसरे में नदी और तीसरे में प्रतिध्वनि लिखा। जैसे ही तीसरा उत्तर डाला गया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता था। लेकिन तभी अचानक कालिका की हंसी फिर से गूंजी। वो चट्टान के पीछे से निकला और बोला, बहुत अच्छा, तुमने पहेली सुलझा ली, लेकिन अब यह त्रिशूल मेरा है। उसने एक जाल फेंका जो सीधा रामू की ओर बढ़ा, लेकिन रामू तैयार था। उसने त्रिशूल से जाल को काट दिया और चिल्लाया, तुम्हारी हर चाल विफल होगी। पद्मिनी ने तुरंत अपनी शक्ति से एक चमकदार बाधा खड़ी कर दी, जिसने कालिका को आगे बढ़ने से रोक दिया। वो बोली, रामू, जल्दी अंदर आओ, गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। दोनों गुफा के अंदर कूद गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन पद्मिनी ने अपने हाथों की रोशनी से उजाला किया। वहां एक लंबा सुरंगनुमा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। पद्मिनी ने कहा, यह रास्ता नागलोक की ओर जाता है। मेरा परिवार यही कहीं बंद है, लेकिन सावधान रहना, कालिका ने इसमें भी कई जाल बिछाए होंगे। रामू ने हां में सिर हिलाया। वो जानता था कि अब तक का सबसे बड़ा खतरा अब भी आना बाकी था। गुफा का दरवाजा बंद होते ही अंदर का अंधेरा और गहरा हो गया। सुरंग नीचे की ओर जा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रामू ने त्रिशूल मजबूती से पकड़ा और पद्मिनी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद सुरंग एक विशाल कक्ष में खुली। वहां की दीवारें चमकते पत्थरों से बनी थी और बीच में एक बड़ा सा तालाब था जिसमें चांदी जैसा पानी भरा था। लेकिन कक्ष के कोने में एक सुनहरे जाल में फंसकर 3 नाग दंपति बंद थे, पद्मिनी के माता पिता और उसका छोटा भाई। वे निर्बल से लग रहे थे, मानो उनकी शक्तियां छीन ली गई हों। पद्मिनी दौड़कर उनके पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने जाल छुआ, एक विद्युत झटके ने उसे पीछे धकेल दिया। कालिका की क्रूर हंसी गूंजी, यह जाल मेरे काले मंत्रों से बना है, कोई इसे नहीं छू सकता। तभी कालिका कक्ष की छत से उतरा। वह एक गहरे नीले वस्त्र में था और उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने कहा, तुमने मेरी पहेली सुलझाकर मुझे हैरान कर दिया, लेकिन अब खेल खत्म होगा। इस कक्ष का दरवाजा बंद हो चुका है और अब तुम सब यहीं फंसे हो। रामू ने त्रिशूल आगे बढ़ाया और दृढ़ता से कहा, इस त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे काले जादू से बढ़कर है। कालिका ने इसे देखा। त्रिशूल से एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे कक्ष को रोशनी से भर दिया। कालिका ने अपना डंडा उठाया और काले प्रकाश का एक गोला रामू की ओर फेंका, लेकिन त्रिशूल की रोशनी ने उसे नष्ट कर दिया। कालिका हैरान रह गया। रामू ने कहा, तुम्हारी बुराई तुम्हारी कमजोरी है कालिका। तुम्हें अहंकार है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, लेकिन सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में होती है। पद्मिनी ने भी अपनी शक्तियां एकत्र की और उसने एक मंत्र पढ़ा। उसके हाथों से निकली रोशनी ने जाल को घेर लिया और धीरे धीरे जाल गलने लगा। कालिका चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी रामू ने त्रिशूल से कालिका के डंडे पर प्रहार किया और वो टूटकर चूर चूर हो गया। कालिका की सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। वो गिर पड़ा और कराहने लगा। पद्मिनी ने जाल को पूरी तरह हटा दिया और उसके परिवार को मुक्त कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और पद्मिनी की आंखों में आंसू थे। पद्मिनी के पिता राजा नागराज ने रामू की ओर देखा और कहा, हे वीर मनुष्य, तुमने न केवल हमारी बेटी की जान बचाई, बल्कि हमारे पूरे परिवार और नागलोक को बचाया। हम तुम्हें कैसे धन्यवाद दें।
रामू ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल इंसानियत का फर्ज निभाया है, मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं। नागराज मुस्कुराए और बोले, तुम सच में महान हो, लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने रामू को एक चमकता हुआ मोती दिया और कहा, यह मोती तुम्हारी सभी मुसीबतों में तुम्हारी मदद करेगा। जब भी तुम्हें जरूरत हो, इसे अपने हृदय से लगाकर हमें याद करना, और हम तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगे। कालिका ने हार मान ली और वादा किया कि वह कभी बुराई नहीं करेगा। नागराज ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसकी शक्तियां छीन ली और उसे एक साधारण मनुष्य बनाकर जंगल में छोड़ दिया गया। रामू ने नाग परिवार को विदाई दी और पद्मिनी से कहा, तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे दिल में रहेगी। पद्मिनी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम हमेशा हमारे सबसे प्रिय मित्र रहोगे। रामू वापस अपने घर लौटा। उसने मोती को संभाल कर रख लिया, लेकिन कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से ही खुश रहा। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे नाग मित्र के नाम से जानने लगे। कहानी का सार, दोस्ती और साहस कभी भी किसी की जाति या रूप से नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता से तय होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है, और विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक करके जरूर जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। धन्यवाद।